अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर नगर परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसी क्रम में आप लगातार देख भी रहे होंगे कि कैसे नगर परिषद सभापति या फिर उपसभापति के जो उम्मीदवार हैं लगातार उनके दौरे भी चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोग किस तरीके से और कैसे चेहरे को इस बार नगर परिषद में जगह देने का काम कर रहे हैं और ताज पहनाकर सदन में भेजने का काम कर रहे हैं। एक चेहरा है सिवान का जो शायद पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है इंतखाब अहमद। और इंतखाब अहमद के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब किसी भी तरीके का नगर परिषद में घोटाला या भ्रष्टाचार हुआ है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना डर के, बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर के उस मामले को उजागर करने का काम किया है। और इस बार जब यह ऐलान नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया कि अब आम जनता सभापति उपसभापति का चुनाव करेगी, यानी कि डायरेक्ट चुन करके और सदन में भेजेगी, उसके बाद से इंतखाब अहमद ने भी ठान लिया कि अब भ्रष्टाचारियों को भगाना है और जनता के बीच जाना है। हमारे साथ मौजूद है इंतखाब अहमद। इंतखाब जी, ये बताइए कि सबसे पहले इस बार महिला का सीट है, पिछले बार भी रहा है, तो चुनाव आपके परिवार में उप सभापति का, चेयरमैन का कौन लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, जो ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि महिला का सीट है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर 10 मार्च तक इसका फाइनल होगा कि महिला रहेगा, पुरुष रहेगा, अति पिछड़ा रहेगा, जनरल रहेगा, SC रहेगा, ST रहेगा। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जनरल या अति पिछड़ा होगा। ये महिला पुरुष क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति लोगों में बनी हुई थी कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इसको हमने क्लियर कर दिया आपके चैनल के माध्यम से कि भाई चुनाव हम लड़ेंगे। अगर पुरुष होता है तो हम लड़ेंगे, महिला होती है, अगर सीट होता है रिजर्व तो महिला कोई लड़ेगी घर से। आपको क्या लग रहा है? आप तो, आपके पिताजी भी उपसभापति रह चुके हैं नगर परिषद में, पुराने में चेहरे में माने जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से, जैसे कि अगर देखा जाए तो जनरल के हिसाब से 5 साल, यानी कि एक बार सभापति का जो सीट है वो हो चुका है, तो दूसरे बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे बार चेंजिंग हो सकती है, या फिर देखने को मिलता है कि 2 बार 3 बार कम से कम रहता है? देखिए, नियम जो है इसका 2 बार रहना चाहिए, 2 बार का नियम है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि सिवान का जो क्षेत्र है, वार्ड जो 38 था, अब ये बढ़कर 44-45 के नीचे 42-45 के बीच में रहेगा। निगम हो जाएगा क्या? निगम 45 के ऊपर जाएगा, तब 2 लाख से आबादी ऊपर होगा तो निगम होता है। अभी सिवान की आबादी 1,91,385 है। मतलब कि नगर परिषद क्षेत्र की, नगर परिषद क श्रेणी इसको कहा जाता है, A ग्रेड इसको बोला जाता है। लेकिन ये अब हो जाएगा, ये 42 से 45 वार्ड के बीच में ये रहेगा। दूसरा चीज़ ये, जहाँ तक परिसीमन की बता दिए, आरक्षण का बात है, सिवान जिला में 6 नगर पंचायत का गठन हुआ है नया, और सिवान नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार भी हुआ है। इस वजह से मान लो आरक्षण लागू करते हैं और कुछ एरिया बढ़ गया है तो आरक्षण का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर मान ले कि बहलिया को जनरल करेगा तो आंदर को अति पिछड़ा करेगा, कहीं SC करेगा। इस वजह से 6, यानी कि सभी जगह मिला जुला करके देना है कि सबको मौका मिले। निश्चित तौर पर जिला की बात है, जिला में जो सिवान जिला की बात आएगी तो इसको रोस्टर बनेगा इसी हिसाब से कि सबको मिलाकर एक आरक्षण का सिस्टम पैटर्न बनेगा। 2 जनरल होगा तो 2 अति पिछड़ा होगा, कौन क्या होता है ये बात की बात है, महिला होगा पुरुष होगा। तो यह हमारे समझ से यही बात होगा। जैसे और लोगों से हमने अधिकारियों से बात किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा ही सिस्टम बनेगा सबको मिलाकर। तो ये लोग जो कहते हैं महिला हो जाएगा दावे के साथ, ये गलत है, अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल रिपोर्ट अभी जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल, एकदम बेतुका है कहना। जब तक 10 मार्च के बाद जब तो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा कि अध्यक्ष के आरक्षण क्या हो रहा है, वो 10 मार्च के बाद ही आएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर महिला ही रह जाता है तो क्या माना जाए कि माताजी चुनाव लड़ेंगी कि आपकी पत्नी मैडम चुनाव लड़ेंगी? देखिए, कोई भी लड़ सकता है। माता तो अभी पार्षद हैं ही, अभी हमारे वार्ड मान में पार्षद, जाहिर बात, महिला वार्ड था तो माताजी पार्षद हैं। अगर महिला सीट नगर सभापति का रहता है तो माताजी भी लड़ सकती हैं, पत्नी भी लड़ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं लड़ने में। पुरुष होता है तो हम लड़बे करेंगे, जनरल हो, जाति पिछड़ा हो। क्या ऐसी बात हो गई कि अब इंतखाब अहमद को चेयरमैन का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, आखिर इंतखाब अहमद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, देखने की जहाँ तक बात है तो देखना तो जनता का काम है, कौन कहाँ समझता है उसको। लेकिन
इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। कि इसमें जनता को अधिकार दिया है कि जनता को चुनना है, पार्षद को नहीं चुनना है, भ्रष्टाचारियों को नहीं चुनाना है। इसमें आप एक बात एकदम निश्चित मतलब कि खुल कर समझ लीजिए कि इसमें जमीन के घोटालेबाज, जमीन के दलाल, दारू के कारोबारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, जनता इनको नहीं चुनेगी। जब पार्षद का खरीद का चुनाव होता था तो इसमें ये लोग आ सकते हैं। निश्चित तौर पर ये 20 आदमी खरीदना था तो 20 आदमी खरीद के कभी अध्यक्ष बन जाते थे, लेकिन इस बार 1,20,000 या 30,000 वोटर होंगे, हमको लग रहा है ऐसा। तो जनता को चुनाव चुनना है। तो जनता कभी भी, सिवान की जनता आज 15 साल से भ्रष्टाचार से त्रहिमाम है। वाटर लॉगिंग हो, आप सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ सफाई जो 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक कूड़ा उठता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जाम की समस्या शहर में सबसे ज़्यादा बनी रहती है। अगर इस सिस्टम को अगर नगर परिषद सुधार देता तो शहर में निश्चित तौर पर जाम की समस्या नहीं बनती, आज शहर सुंदर दिखता। लेकिन आप देखते हैं कि एनजीओ को जो दिया गया है इसमें कितना घोटाला है। इसके लिए मैंने जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के पास एक आवेदन, मेरा लंबी जांच चल रहा है इसका। इस पर भी कि 1 महीना में 19 लाख रुपया आपको एनजीओ को दिलाता है सफाई के नाम पर, और 300 कर्मचारी नगर परिषद के 30 लाख रुपये लगभग सैलरी इनको दिला रहा है। 10 लाख रुपया डीजल पर खर्च आ रहा है इनका, ट्रैक्टर पर, जेसीबी पर। 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद समस्या ज्यों के त्यों है। आज 15 सालों से लूटपाट चल रही है। तो इसको निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचार को खत्म, मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नगर परिषद में है कि इसको खत्म करके ही दम लेंगे। चाहे अध्यक्ष रहें न रहें, पार्षद रहे न रहे, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस तरीके से इंतखाब जी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ खास करके नगर परिषद की लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको क्या लग रहा है कि आम जनता में भी इसका मैसेज है और सीधा फायदा चुनाव में आपको मिलेगा इसका? देखिए, फायदा के लिए नहीं लड़ते हैं, फायदा मिले न मिले इसका बात बोल दिया आपसे। अध्यक्ष बने न बने, पार्षद रहें न रहें, ना हमको इससे नगर परिषद से मेरा रोजी रोटी चलता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आप जहाँ भी गलत होता है, चाहे जिस विभाग में, चाहे एम्बुलेंस घोटाला हो, देखिए कि आप श्री विक्रम कुंवर पूर्व राज्य मंत्री के साथ एक ट्यूनिंग के 2-4 आदमी मिलकर जन चेतना मंच बनाए कि जो भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम लोग मनरेगा के खिलाफ भी आवेदन दिया है, उस पर भी जांच करा रहे हैं। एम्बुलेंस घोटाला का जांच कराएं, नगर परिषद जांच करा रहे हैं। तो जांच मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरा मकसद है, लक्ष्य मेरा भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना है। जिस दिन मुझे अगर सत्ता हाथ में आती है नगर परिषद से, निश्चित तौर पर नगर परिषद सत्ता अगर आती है तो निश्चित तौर पर सिवान नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। दुनिया कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता है, भ्रष्टाचारियों को बाहर। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे ये नहीं रोकेगा, लेकिन इंतखाब अहमद को रोकने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, किसी अपराधी, भ्रष्टाचारी, जमीन के कारोबारी, दारू के माफिया, किसी में हिम्मत नहीं है कि इंतखाब को रोक सके। इंतखाब गलत होगा तभी रोक सकता है कोई। इंतखाब गलत करता नहीं है, ना गलत बर्दाश्त करता है। जनता को वोट देना है, जनता वोट देगी न देगी, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है उसको करेंगे। और उम्मीद जनता से है कि निश्चित तौर पर 15 साल जो त्रैमाम है, इस बार भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने में सहयोग करेगी और निश्चित तौर पर आगे आएगी, चाहे कोई भी उसकी कीमत चुकाना पड़े। निश्चित तौर पर इंतखाब जी क्या लग रहा है कि पहले के अगर 3-4 चेहरे को अगर देख लिया जाए, इधर 15 साल जिस कार्यकाल की आप बात कर रहे थे,
इस बार क्या कुछ नया अब लाने के लोग मूड में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जनता में हम लोग तो घूम रहे हैं। जनता निश्चित बदलाव चाहती है। जनता सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार, इसको चाहती है कि भ्रष्टाचार नगर परिषद खत्म हो। आप देखिए, छोटा एक काम, जन्म प्रमाण पत्र बनाए चल जाइए। क्या नगर परिषद में जाते हैं कोई काम बिना पैसा का आज तो हुआ है? किसी का होता है? बहुत कम लोग होंगे। यहाँ तक हमने आंख से देखा आपने कि पार्षद लोग को दलाली करते हुए, पार्षद पैसा दिलवाते थे, 100 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये दे दीजिए। आप एक जनरल और बात बता रहे हैं, तब जन्म प्रमाण पत्र बनता था। आप ट्रेड लाइसेंस बनवा के दिखा दीजिए आप किसी का। आप एक उठा के देखिए, सिवान में कितने दुकान है। सरकार को होता है ट्रेड। पार्षद तो बिकते भी थे, यहाँ जनता से वोट लेते थे और आराम से जाकर के 5 लाख 7 लाख 10 लाख में उनकी बोली तक लगती थी। ये तो सिस्टम चलते आ रहा था। देखिए, जब ये सिस्टम था तभी भ्रष्टाचार ज़्यादा था। निश्चित तौर पर वही लोग इसमें लड़ते थे चुनाव अध्यक्ष का जो खरीदने की क्षमता होती थी। तो वो जो मान लो 1 करोड़ रुपये लगा के अध्यक्ष बनेंगे तो लूटेंगे नगर परिषद से ही। तो वो अपनी पूंजी निकालेंगे, पहले पूंजी निकालेंगे तब उसका मुनाफा लेंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ था। इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया है। हम इसीलिए खुश हैं कि जनता अब चुनेगी, अब खरीद बिक्री नहीं चलेगा। आपको याद होगा 12 में चुनाव अध्यक्ष हम लड़े थे, हमको 9 वोट मिला था, लेकिन हमको हमारे चिंतकों ने, सिवान के शुभ चिंतकों ने और लोगों ने हमको बोला कि भाई आप 10-20 लाख रुपये हमसे ले लीजिए, आपको देते हैं, आप पार्षद खरीद के चुनाव अध्यक्ष बन जाइए। इसलिए आप इसे लोक अध्यक्ष होना चाहिए। हमने नहीं बनना कि भाई हम नहीं बनेंगे, लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। इसलिए हम आपसे अगर पैसा 10 लाख रुपये ले ले, हम 20 लाख ले ले, तो निश्चित तौर से हमको चोरी नगर पालिका में करना होगा। तो हम चोरी करेंगे नहीं। हाँ, आपको पैसा हम देंगे कहाँ से? अध्यक्ष को 10,000 रुपये सैलरी मिलता है, कहाँ से हम आपको देंगे हम 10 लाख रुपया? तो हम किसी से नहीं, 9 पार्षद हमको वोट दिए, निश्चित ईमानदारी से ईमानदार पार्षद थे कि हम उससे बात हुई, बिना पैसे का वोट बिना पैसे का वोट दिया, हमारे साथ रहे बेचारे। हम हारना मंजूर किए लेकिन खरीदना मंजूर नहीं किए। 2012 में नहीं बने मत। साहब जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों ने सिलसिलेवार बिल्कुल अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया, क्या इसमें भी बड़े ऑफर आपको मिले थे? एकदम, जब चलता है तो हमेशा ऑफर मिलते हैं, धमकी मिलती है, दबाव मिलता है, किसी को भेजा जाता है, लोगों से डरवाया जाता है, जान के खतरा है। लेकिन जी, मौत एक दिन निश्चित है यार, जिस दिन आना होगा आएगा ही। चाहे किसी कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना काम दुनिया में आए तो करते जाइए, अंजाम का परवाह मत कीजिए। जो सच्चा सही लगता है हम करते हैं। किसी ऑफर के लालच में नहीं पड़ेंगे इंतखाब अहमद, और कोई किसी से खतरे का कोई डर नहीं। आप बताइए कि हम पर ऑफर के कम ऑफर नहीं आया, हमको धमकी भी मिला, हम बता रहे हैं आपको, समझाया भी गया लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली, हम पर फर्जी मुकदमा भी किया गया, कराया गया। वार्ड चुनाव वाला जो नहीं, उससे पहले 13 में श्री अनुराधा गुप्ता जी जो पूर्व पार्षद थी, आपके सभापति थी, और राजीव रंजन प्रकाश एक कार्यपालक पदाधिकारी थे। जब इनका भ्रष्टाचार का जब हमने उठाना शुरू किया तो 361 FIR नंबर है 361-13, इनके द्वारा, अनुराधा गुप्ता के द्वारा फर्जी FIR हम पर कराया गया, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा जांच करके केस को फॉल्स किया गया। क्या मामला था? उस पर क्या कुछ आरोप आप पे लगाए गए? एक गलत आरोप, लेटर पैड का इस्तेमाल करके 7-8 धारा लगा के थाना में FIR के CM को भेजा गया था। अफसर आई लोग मिलकर कि इंतखाब भ्रष्टाचार के मामले को नहीं, इसलिए हम उस वक्त उठाए थे डीजल घोटाला का, कि अफसर के डीजल का जो इस्तेमाल करते हैं, पटना जाते हैं, घूमते हैं, अध्यक्ष गाड़ी का इस्तेमाल जो करती हैं, तो क्यों करती हैं? क्या इनको प्रावधान है? जब किसी जनप्रतिनिधि को, अध्यक्ष को 10,000 रुपया महीना मिलता है तो उसको गाड़ी नहीं देना है, सरकार गाड़ी नहीं देती है, डीजल नहीं देना है उनको। तो आप कैसे गाड़ी लेके चल रहे? नगर पालिका से 25,000 रुपया हर महीने गाड़ी का भुगतान हो रहा है। इसी बात का जब जांच करना शुरू किए तो इन लोगों ने फर्जी मुकदमा में हमको फंसाया भी। इंतखाब जी के आवाज़ को दबाने की कोशिश की। निश्चित दबाने की कोशिश, इंतखाब दबने वाला थोड़ी है इन लोगों से। बट हमने हाई कोर्ट में PIL किया, इनसे दौड़ने वाले हैं, दबने वाले हैं। ये नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते अभी हमको, ये दब नहीं सकते हैं। ये सिर्फ सच्चे आदमी के सामने आदमी ही हो सकता है। भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफियों के सामने दौड़ नहीं सकते हैं, दब नहीं सकते हैं कभी भी। आप देखते हैं कभी हम भौकाल की तरह राइफल, बंदूक, हथियार, गार्ड फाट ये सब लेके नहीं चलते हैं। आप तो देखते होंगे 10 बजे 11 रात को भी मुलाकात आपसे होती है घूमते हुए। इसलिए जब हमारे एकदम विश्वास है कि मौत एक दिन फिक्स है, आना है तो आएगा ही, चाहे दुनिया कुछ कर ले। बचना होगा तो क्या लाख दुनिया कुछ कर ले, बच नहीं सकते हैं। इंतखाब जी, एक साफ साफ सवाल है। आपके पिताजी वसी अहमद जो उपसभापति रह चुके हैं,
पिछले कई वर्ष पहले की बात है, बिल्कुल एक दूसरी छवि रही है। आज के जो नेता होते हैं, अगर वो किसी पदों पे जाते हैं तो होता है कि पहले अपने विकास किया जाए, पहले लग्जरी गाड़ियाँ आ जाए, आलीशान मकान हो जाए, तो एक उनकी भी अलग छवि रही है और उसी छवि के उसी पैटर्न पे आप भी चलने का काम किए हैं। क्या लग रहा है कि इंतखाब अहमद के आने से, चेयरमैन के दावेदारी करने से तमाम जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं उन पे कुछ डर, उस तरह के लोगों को खास करके जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं? देखिए, आप जहाँ तक पिताजी की बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी 1971 में पहली बार पार्षद बने, उपाध्यक्ष रहे 2-3 बार यहाँ नगर परिषद में। 71 से लेके 2022 तक 51 में, आप समझिए 51 साल में एक बार, मतलब कंटिन्यू मेरे परिवार के पास ये वार्ड रहा है। मैं जब तक रहे मेरे पिताजी, उसके बाद 2 बार हम बने, माँ बनी, एक बार बीच में जब हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ा चुनाव, तो एक आदमी को हमने मोहल्ले से लड़ाया था चुनाव। लेकिन 50 सालों 51 साल से आज भी पार्षद हमारे परिवार से है, चला रहा है। इससे ये प्रमाणित करता है कि हिंदू मुसलमान में कितना ये है, कितना लगाव है, मोहब्बत है, समाज सेवा है, कि आज तक कभी उन्होंने हराने का काम नहीं किया। हर साल उन्होंने, मतलब कि वो अधिक मतों से प्रतिशत ज़्यादा रहा, जिताने का काम किया। दूसरे वार्डों, अगल बगल के वार्ड से लोग भी कहते हैं कि आप मेरे यहाँ से आकर लड़िए, तो निश्चित तौर पर काम ही बोलता है, लूट खसोट की बात नहीं इसमें नहीं है। जब काम आप नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम पार्षद देखते हैं आप इस बार जीता, कल हार गया। जब 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 14 लाख लेके बिकेगा तो क्या होगा उसका? क्या ये बात छिपता है कभी? जो पार्षद अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव में पैसा ले लिया, जो पार्षद सिवान छोड़कर भाग गया, साथ में बाहर चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, तो क्या उसको जनता नहीं जानती है? जनता सब कुछ जानती है। और निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव में उसको सबक सिखाएगी, और सिखाना भी चाहिए ऐसे पार्षदों को जो बिकाऊ होते हैं, उनको बख्शना नहीं चाहिए। क्या मुद्दा होगा? चुनावी मैदान में आप लोग आ चुके हैं, मुद्दा क्या होगा? सिवान को किस तरफ कैसे लेकर चलेंगे ताकि विकसित हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, एक ग्रीन सिटी बनाने का प्रयास हो? कैसा क्या रहेगा? देखिए, हम तो आप जानते हैं कि मेरी मैट्रिक के बाद पढ़ाई, मैट्रिक के बाद +2 BA MA सब कुछ दिल्ली से हम किए हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया देखे नहीं, दुनिया घूमे नहीं है, पास पढ़े लिखे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम आए यहाँ पर, ठीक है, इस समाज में रच बस गए, रहते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जड़ विकास में बाधा कोई है तो वो है भ्रष्टाचार। जब तक नगर परिषद के भ्रष्टाचार को कैंसर है, ये इस कैंसर का ऑपरेशन करके आप बाहर नहीं निकालिएगा, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता है, विनाशी होगा आपको। जब कैंसर खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बन जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो निश्चित आप देखिएगा सिवान से कूड़ा का समस्या खत्म, स्वच्छता बढ़िया हो जाएगा, लाइट के प्रॉब्लम खत्म, होल्डिंग टैक्स जो गलत लोग को लिया जाता है, जिसको 1000 रुपये टैक्स होना चाहिए उसे 3000 लिया जाता है, बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता है। तो ये सब सिस्टम निश्चित अपने आप सुधार दिया जाएगा, इसमें घबराइए मत आप। आने के बाद अच्छे लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा इंतखाब अहमद के लिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी, कई चीज़ों से गुजरना होगा। कहीं मुश्किल आप देख रहे, हमको तो मुश्किल नहीं लगेगा। हिंदू मुसलमान हमारे साथ हैं, एक बात जान लीजिए। मेरे पिताजी यहाँ से सिवान में भारतीय जनता पार्टी से भाजपा से चुनाव लड़े हैं, इस सारा दुनिया जानता है। अब कभी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ किसी मुसलमानी है, शहर के वार्ड तक नहीं बता रहे हैं। हिंदू मुसलमान आप जानते हैं अच्छी तरह, हिंदू मुसलमान सब साथ हैं और सबका सहयोग है। सब लोग आज भी हमको फ़ोन करके समर्थन देते हैं, आगे बढ़ने को बोलते हैं, लड़ने को बोलते हैं। ऐसा भी नहीं हमको आज तक हमारा रुपया भी खर्चा होता है चुनाव में, वही बेचारे सब कुछ उठाते हैं लोग, हिंदू मुसलमान मिलकर। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई हमको ज़्यादा टफ नहीं, मतलब ईजी हमको लग रहा है, टफ नहीं है ये। इसलिए जनता भी सिवान त्राहिमाम है, वो चाहती है बदलाव हो। यहाँ कोई अच्छा आदमी है, कौन नहीं चाहेगा हमारा सुंदर सिवान हो, आने के बाद लगे हरियाली हो, गाछ भी लगा हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, अच्छा स्कूल, नगर पालिका का एक अच्छा स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, सरकारी स्कूल ही अच्छा हो। जब हमारे पास फंड है तो क्यों नहीं हमारा स्कूल बढ़िया हो सकता है? एक भी आप शहीद सलाम में मेरा स्कूल चलता है वर्षों से, क्या किसी ने इस पर ध्यान? अगर पालिका स्कूल चलता है आपको शेखर सिनेमा के सामने, एक वहाँ भी चलता है शेखर सिनेमा, बताइए क्या इसका बिल्डिंग नहीं हो सकता है? क्या ये बढ़िया नहीं बन सकता है? जहाँ लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें लोग नहीं पढ़ाते हैं? यहाँ तो ध्यान दिया जाता है कि कहाँ से माल आए, कहाँ से अच्छी कमीशन आए, पहले उस पर काम करो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर चीज़ को, सिस्टम को सुधार देंगे। डीजल घोटाला आपके यहाँ हर महीने 10 लाख का है, इसको भी सुधारेंगे। सारे गाड़ियों में GPS लगवा देंगे, सारे गाड़ियों का लॉग बुक मेंटेन करा देंगे। याद रखिएगा, आने के बाद सारे भ्रष्टाचारियों को अपने आप या तो भागना पड़ेगा, VRS लेना पड़ेगा, नहीं तो उनको सुधारना पड़ेगा।
एकदम निश्चित है। अब तो ये डर नहीं ना है, विश्वास प्रस्ताव आएगा, पार्षद हमको गिराएंगे। अब ये अगर जो भी आएगा 5 साल के लिए आएगा, 5 साल टर्म मिल गया तो सीवान को निश्चित सुधार देंगे, नगरपालिका को सुधार भी करेंगे और सफाई व्यवस्था सीवान की निश्चित सुधार देंगे। किसी को जाम की समस्या नहीं मिलेगी, सफाई एकदम राइट टाइम होगा। आज आप एक छोटा बात बता रहे हैं आपको, आप देखते हैं प्रत्येक वार्ड में एनजीओ काम करता है। एक एनजीओ का 18 लाख रुपये 19 लाख रुपये देते हैं महीना का। 38 वार्ड में 19 लाख रुपये महीना देते हैं हम एक एनजीओ को। एक एनजीओ को देना कितना है होल्डिंग पर, और एक वार्ड में 1000 होल्डिंग है तो 2 लेबर देना है, 200 पर 1 लेबर देना है, और 1000 वार्ड का होल्डिंग है तो 5 लेबर देना है। आप किसी वार्ड में उठा कर देख लीजिए, आप अपने वार्ड में देख लीजिए उठाकर एनजीओ वाला कितना काम करता है। और 1000 आपके यहाँ मकान है तो 2 लेबर मिलता होगा, 3 लेबर का पैसा कौन खाता है ये पता कीजिए। मेरे वार्ड में भी आप कैमरा लेके जाइए, देखिए कि एनजीओ कितना दी है, कितने लेबर हैं हमारे यहाँ। कितने लेबर हैं आपके? हमारे यहाँ 4 लेबर हैं यहाँ पर एनजीओ के। नगर परिषद के 4 लेबर, 8 लेबर हमारे यहाँ हैं। बाकी वार्ड में 2 एनजीओ को पूछिए आप, उनको हर वार्ड में 2, किसी में 1 लेबर है। इस बीच का पैसा इनका कौन खाता है, पूछिए तो जांच के लिए। आप हमसे पूछिएगा तो 38 वार्ड के जांच के लिए हमने विपिन बाबू लोक शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ मेरा वाद वहाँ जांच में चल रहा है। अभी हड़कंप मचा हुआ है, इस पे भी कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट, निश्चित आएगा। बताए तो किसको कर्मचारी को रखा था, किसका आधार कार्ड क्या हुआ उसका, जो वार्ड नंबर फलाना में किसी वार्ड में डिप्यूट किया गया, आधार कार्ड लिया होगा उसका, आप खाता भुगतान किए होंगे उसको, तो बताइए तो कितना कितना दिया आपने। पैसा कहाँ जाता है? बिचौलियों के जो लोग हैं नगर परिषद चला रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग नगर परिषद को जो चला रहे हैं उनके खाता में जाता है, उनके पैसे पॉकेट में जाता है। आने के बाद इसका भी हिसाब होगा, इसको भी जांच कराया जाएगा और फिर एफआईआर कराया जाएगा निश्चित तौर पर, ये मेरा संकल्प है। बिल्कुल, आपने देखा कि इंतखाब अहमद थे और इंतखाब अहमद पूर्व पार्षद भी हैं। इनके परिवार से लोग रह भी चुके हैं। इनके पिताजी उपसभापति के तौर पे कई बार नगर परिषद में रह चुके हैं। इनकी माता अभी वर्तमान में पार्षद हैं। और लगातार एक चीज़ है कि जब भी नगर परिषद को लेकर के जहां भी भ्रष्टाचार घोटाला दिखाई देता है तो बिल्कुल निडर होकर के ये मामले को उजागर करते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है कि हर वार्ड में संख्या के आधार पर, जैसा कि इन्होंने बताया कि 6, 7, 5, 8 मजदूर रहना चाहिए, तो 2 और 3 ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी का पैसा कहाँ चला गया, इस पे भी इन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विपिन जी के पास वहाँ पर सब कुछ मामला चल रहा है। बहुत जल्द इसमें भी न्याय होगा और सिवान वासियों का पैसा जो लूटा जा रहा है उन तमाम लोगों के साथ न्याय मिलेगा। देखना होगा कि सिवान की जो जनता है, जिस तरीके से पहली बार मौका मिला है कि इस बार खुल करके मतदान करेगी सभापति, उपसभापति और पार्षद के लिए, ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से और किसे अपना चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और पार्षद बना करके सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड,